हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रो प्रोग्रामर के चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क, जिसको हम रिएक्ट कहेंगे। और रिएक्ट को आज हम देखेंगे कि हम इसको इंस्टॉलमेंट हम कैसे करेंगे इन्वायरमेंट की, और उसके साथ साथ हम देखेंगे ये फ्रेमवर्क कैसा है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे और सीखेंगे कि इससे क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हम बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइंस बना सकते हैं, कैसे एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो आपके पास होता है फर्स्ट टास्क जो आपके पास होता है वो ये होता है कि आप इसका एनवायरनमेंट सेटअप करें। और हम एनवायरनमेंट की तरफ जाते हैं अपने क्रोम में। और क्रोम में जाने के बाद हम देखते हैं नोड जेएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है node.js.org। हम आपने इस पे जाना है और हम सब जाएंगे, और लेटेस्ट जो आपका है 17.4.0 हम ये इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप नोड इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ आपके पास दो चीज़ें आ जाते हैं। npm, ये मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। और इसको हम जाके cmd कमांड में जाके इसका वर्जन हम देखेंगे, नोड वी डबल अंडरस्कोर वी आर एस आई वर्जन। अब इससे हमें पता चलेगा कि मेरे पास कौन सा वर्जन है। मेरे पास है 16.13.1। इसके साथ मैं दूसरा इसके देखूंगा npm डबल इक्वल्स टू वी आर एस आई एन वर्जन डबल स्लैश वर्जन हम देखें तो मेरे पास 8.12 वर्जन है। इसी तरह आपके पास इसका लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। फिर हमारा काम होगा कि हम नोड का जो हो गया, नोड के इंस्टॉल करने के बाद इन्वायरमेंट जब आपका सेटअप हो जाता है तो हमारा दूसरा टास्क होगा कि आप नेक्स्ट मूव करते हैं रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे हम जाएंगे। और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हम देखते हैं कि क्रिएट रिएक्ट का जो आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ से हम स्क्रॉल करके जो इसी ऑफिशियल देखें, आपके पास है npx नोड पैकेज जो है आपके पास क्रिएट रिएक्ट ऐप का एक ऑप्शन आपको क्रिएट करता है, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। क्रिएट करने के लिए आपके एक फोल्डर पर जब हम जाते हैं कि आपकी कमांड लाइन पर, और हम अपने एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे कि आप अपने सी ड्राइव में बनाएंगे या डी ड्राइव में, आपके पास जो भी ड्राइव हो। अब मेरे पास है जी डी ड्राइव रिएक्ट का फोल्डर। और मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जाके कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि npx create react app my first फर्स्ट ऐप। ठीक है। अब ये इस पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये अपने पैकेजेस नॉड मॉड्यूल्स हो गए, रिएक्ट के कुछ पैकेजेस को डाउनलोड करेगा। हम उसे ये देखिए, क्रिएटिंग है रिएक्ट ऐप इन डी फोल्डर के अंदर आपके पास फर्स्ट आपका एप्लीकेशन का एक प्लेटफॉर्म, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। और इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। जब तक इंस्टॉलेशन होती है हम आगे बढ़ते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। उसके बाद आपके पास आता है सी डी माई ऐप, यानी सी डी। आप उस फोल्डर में जाके सी डी करके आप स्लेश करके आप उस फोल्डर में जाते हैं और npm स्टार्ट करके आप उससे कमांड, ये कुछ कमांड्स है जब आप रिएक्ट में अपने ब्राउज़र पे अपने प्रोजेक्ट को रन करना चाहेंगे तो ये आप कमांड लिखेंगे टर्मिनल में, cmd में, या आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं या आप सप्लाइम यूज़ करते हैं, आप उसमें लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप डजंट हैंडल्स बैक एंड लॉजिक्स और डेटाबेस। देखें, ये जो रिएक्ट ऐप जो इंस्टॉल करते हैं प्लेटफॉर्म आके, इसमें हमारे पास ये बैकएंड को और बैकएंड के लॉजिक्स को इस्तेमाल नहीं करता। इट जस्ट क्रिएट्स ए फ्रंट एंड बिल्डिंग। ठीक है, फ्रंट एंड बिल्डिंग यूज करता है, सो पाइपलाइन, सो यू कैन यूज इट्स विद अ बैकएंड। आप इसके साथ कोई भी बैकएंड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे PHP हो गया। अच्छा, उसके बाद नोड जेएस हो गया। नोड जेएस बेज़्यादा खुद भी एक लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है। और सो फाइनली गाइस, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो बन गया। और हैप्पी हैकिंग लिख के हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है। सो फाइनली हम अपना प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ऑन कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। उसके बाद इसको मैंने एक कमांड के थ्रू चलाया है, और कमांड जो था मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। हम टर्मिनल में इसको क्लोज करते हैं। देखें, क्लोज करने के बाद npm start लिखते हैं और हम वेट करते हैं, जो कि अब देखें ये स्क्रिप्ट चलने लगी है। और ये ब्राउज़र पे हमें ऑन होके मिलेगा। ये जो है पुराना हमारा वर्जन था। उसको क्लोज करते हैं और रिएक्ट के डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं। ये देखें, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, रिएक्ट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप का प्रोजेक्ट बन गया। और आज हम जो सीखने के लिए चलेंगे वो होगा कि हम फोल्डर स्ट्रक्चर, रिएक्ट में एक फोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है प्रोफेशनल, वो कैसे बनाएंगे। और उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। फोल्डर के अंदर हमारे पास नॉन मॉड्यूल्स का एक पैकेज आ गया है, जो कि आप जब npm क्रिएट रिएक्ट करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, तो वो इस मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर रहा होता है क्रेडेंशियल्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, एक फाइल
जो इस फाइल में देखें तो आपके पास जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं और डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट का नाम, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज, आपकी लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, वो सारी डिपेंडेंसीज। देन उसके बाद स्क्रिप्ट्स देखें, आप स्टार्ट npm स्टार्ट का कमांड देते हैं तो ये स्क्रिप्ट रन होता है और ब्राउज़र पे आपके पास ये प्रोजेक्ट चलता है। उसके बाद बिल्ड का रन देते हैं, बिल्ड का कमांड देते हैं। बिल्ड का कमांड हम तब देते हैं जब इसका एक बिल्ड, हमें एक ऐसे डमी इसका वेबसाइट का वो चाहिए, फेस चाहिए होता है, जिसको हम फेस को आप अपने सर्वर पे होस्ट करना चाहेंगे डमी बेस पे। आप कोड होस्ट नहीं करते हैं, आप सिर्फ बिल्ड पैकेज को उसको होस्ट करते हैं। उसके अलावा टेस्ट करना चाहते हैं, इजेक्ट करना चाहते हैं, सारे कीवर्ड्स हैं। और जो भी आप नई चीज़ें आप इसमें इंस्टॉल करते जाएंगे वो आपके डिपेंडेंसीज में ऐड होती जाएंगी, ठीक है। जो भी आप जैसे कि आप स्टाइलिंग के लिए कुछ यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, रिएक्ट, या आप मटेरियल यूएस करेंगे, या आप एंड डिज़ाइन यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। एसआरसी हमारे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर होम डॉट जेएस है, और होम डॉट आप देखिए ऐप डॉट जेएस, सॉरी, ऐप डॉट जेएस के अंदर आपके पास है इंपोर्ट लोगो फ्रॉम लोगो डॉट एसवीजी, एक लोगो इंपोर्ट किया गया हुआ है। और ये फंक्शन है जिसमें जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है एक लोगो, ये रहा, ये लोगो है। उसके बाद एक टेक्स्ट है, उसके बाद एक रिएक्ट है, ठीक है। आपके पास लोगो को इंपोर्ट किया और लोगो को यहाँ पे लगाया गया है। हम इस लोगो को हटाएंगे और ये टेक्स्ट है इसको भी हटाएंगे, और ये आपके पास लर्न रिएक्ट का जो बटन है यहाँ पे, ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे, रिएक्ट के डॉक्यूमेंट्स पे जाएगा। आई थिंक आपको शो करेगा कि आपका रिएक्ट का डॉक्यूमेंट ये ओपन करेगा। ये देखें, रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की तरफ ये लेके जा रहा है जब भी इनका लाइब्रेरी जो है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, हेडर फाइल्स को, इनको उड़ा देते हैं, ठीक है। अब आप जाके देखें और इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम तब तक दूसरे पैकेजेस भी देखते हैं। हम इसको, और इसके बाद हमारे पास जो है डिव के अंदर ये सारी चीज़ें, इनको हमने निकाल दिया, और इस पे हम रखते हैं हेलो, हेलो 2022 वी आर हियर। हम ये मैसेज ड्रॉप करते हैं, और आप कह रहा है कि आपके पास लोगो अनडिफाइन है। आपका जो मैसेज है वो आ रहा है टॉप पे, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका लोगो है, ये आपके पास अनडिफाइन है। हम इसको भी उठाते हैं। देन इसके बाद देखें आपके पास यही है। अब हमारा काम जो होगा, सबसे पहले आप जाएंगे, इस फाइल स्ट्रक्चर को समझें। इसमें ये एक एप डॉट सी एस एस का फाइल बना हुआ है जहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है, और इस स्टाइलिंग को आपके एप डॉट जी एस फाइल में इंपोर्ट किया गया है। यानी यहाँ पे जो भी स्टाइल्स नज़र आएगा इस पे, वो कहाँ से होगा, एप डॉट जी एस पे। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और इसका नाम हमारे पास क्या है, एप डॉट जी एस में हमने रखा है हेलो, और इसका नाम ऐप है। और हमारे पास ऐप यहाँ पे होगा, ऐप है, इसको टेक्स्ट सेंटर किया हुआ है, बैकग्राउंड हम कलर रेड देते हैं, ठीक है। अब हम जाके चेक करते हैं क्या ये बैकग्राउंड कलर रेड लेगा। ये देखें, अब आपका कलर रेड हो चुका है। तो इसी तरह ये ऐप जो फाइल है, ये आपके एक मेन फाइल में रेंडर होता है, वो है आपका इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स के फाइल में ऐप को रेंडर किया गया है, और उस फाइल को इंपोर्ट किया गया है यहाँ पे, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, ठीक है। ये रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया है। विजिट्स, जो भी आप जिस तरह की लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, रिएक्ट डॉम से आप उसको इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये इसके लाइब्रेरी है। रिएक्ट बिज़ात खुद इस फ्रेमवर्क, इस लाइब्रेरी का पैकेज है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं, आज आज का जो टास्क था हमारा, इसमें हम डिव में, ऐप में जो है, हम इस चीज़ को भी साइड करते हैं, ठीक है। अब मैसेज को भी साइड करते हैं। अब हमारा काम है एक फोल्डर बनाना, कि हम फोल्डर इसमें कैसे बनाएं। एसआरसी के अंदर जाते हैं, कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स होंगे। ये आपको कंपोनेंट वाइज स्टाइलिंग का एक प्लेटफॉर्म देता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आप नेक्स्ट करके इसमें आप फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे आपका होगा जी न्यू फोल्डर, कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है। कंपोनेंट्स का हो गया, एक और फोल्डर बनेगा आपका जिसमें आप पेजेस रखेंगे। आपका होम पेज होगा, आपका अबाउट का पेज होगा, ये सारे पेजेस होंगे। पेजेस का हो गया। अब हम इसके बाद एक करते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि कंपोनेंट वाला चीज़, कोई भी एक ऐसा बटन जो कि आप मल्टी टाइम यूज़ करेंगे। हम जैसे कि इसके अंदर एक बनाते हैं बटन,
इसके अंदर हम यूज करते हैं न्यू फाइल बटन डॉट जेएस का, ठीक है। अब इसके अंदर आप बनाते हैं, पेजेस के अंदर आप कहते हैं कि आपको चाहिए होम डॉट जेएस का एक पेज चाहिए, ठीक है। अब आप होम डॉट जेएस का पेज बनाते हैं। हमें इसके अंदर भी ज़्यादा हम ऐसा करना चाहिए कि हम इस होम को डिलीट करते हैं और पेजेस के अंदर हम करते हैं न्यू फोल्डर का होम करते हैं। उस होम के अंदर हमारा क्या बनेगा, होम डॉट जेएस बनेगा। उस होम के अंदर हमारा बनेगा होम का न्यू फाइल, ठीक है, होम डॉट सी एस एस बनेगा, ठीक है। ये दो फाइल हो गए आपके होम के अंदर। इसी तरह आपका सपोज फोल्डर स्ट्रक्चर में दूसरा हमारे पास बनेगा, आप कॉपी पेस्ट करते इसी तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि इसके अंदर हमारा दूसरा फोल्डर होगा अबाउट का, अबाउट के अंदर आपका फाइल होगा अबाउट डॉट जेएस होगा। इसके अंदर आपका दूसरा फाइल बनेगा जी अबाउट डॉट सी एस एस का। ये कंपोनेंट वाइज काम करता है, इसलिए देखें एक कंपोनेंट और दूसरा आपका होम का कंपोनेंट, आपके दो कंपोनेंट्स बन गए, ठीक है। इसी तरह बटन है। अब ये बटन आपको होम में भी चाहिए हो सकता है, आपको अबाउट में भी चाहिए हो सकता है। आप एक ही बटन को दोनों जगह पे यूज करेंगे। हम ये पेजेस को कम करते हैं और एक मैसेज प्रिंट करना सीखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो काम है, होम के अंदर जाते हैं हम। होम का जो पेज है, होम डॉट जेएस, हमने क्या किया है, हमने अबाउट के अंदर बना दिया। इसको हम क्या करेंगे, कट करते हैं और इस पेज इसके अंदर बनाते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें, होम और अबाउट आपका दो अलग अलग फोल्डर्स, ठीक है। अब होम के अंदर जाते हैं। होम के अंदर हम करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। दूसरा हमारा होगा, हमारा दूसरा है इंपोर्ट रिएक्ट डॉम में, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम बनाएंगे एक फंक्शन कॉन्स्ट होम, एरो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट में पढ़ी होंगी एरो फंक्शंस। उसके बाद होम और उसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फॉल्ट होम, ठीक है। ये आपका पेज बन गया होम का। अब इसमें हम करते हैं, आप एक रिटर्न का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। आपका जो होम का पेज था, हम वहाँ जाते हैं, एप डॉट जेएस में जाते हैं। एप डॉट में जाने के बाद आप इसको इंपोर्ट करेंगे, होम इंपोर्ट होम फ्रॉम होम, ठीक है। आपको होम फ्रॉम होम नहीं होगा, आपका इंपोर्ट होम फ्रॉम, आपका कंपोनेंट में है इंपोर्ट, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट, ये देखें डॉट स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर नहीं, पेजेस के अंदर आपके पास क्या है, होम है। होम के अंदर क्या है, होम डॉट जेएस है, ठीक है। आप इसको इंपोर्ट करें। अब आप इसको क्या करते हैं, होम को यहाँ पे रेंडर करेंगे। होम को आपने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब आपके पास होता है जी, यहाँ पे आपके पास दूसरा आपका काम है जी, आपने करना है, ये होम में कोई मैसेज देना है। होम में आप मैसेज दे रहे हैं जी, आपने कहा कि रिटर्न करो, ठीक है, एक डिव बना के, डिव के अंदर आप क्या करते हैं, हेलो आई एम आई एम होम पेज, ठीक है। एक मैसेज आपने ड्रॉप किया, index index.js does not match the corresponding name on disk। हम चेक करते हैं, होम के अंदर होम डॉट जेएस है, होम डॉट जेएस है। हम होम डॉट जेएस को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम होम को ही करते हैं। उसके बाद हम होम को जाके चेक करते हैं, होम ही किया है आपने, इसको कॉलन से बंद कर दें और हम इसको फाइल को
देखते हैं हमारे पास क्या एरर आ रहा है। कैन नॉट कैन नॉट फाइंड फाइल index.js। क्या हमारा index.js का फाइल यहाँ पे है? हमारे पास बिल्कुल है। और क्या कह रहा है, सोर्स के अंदर, पेजेस के अंदर, होम के अंदर, होम, उसको ये फाइल नहीं मिल रहा है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, हमने रिएक्ट को गलत इंपोर्ट किया हुआ है। ये देखें, हमने रिएक्ट को कैसे इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब उसको ये फाइल मिलेगा। ठीक है, हम चेक करते हैं। ये देखें, उसको मिला है हेलो आई एम होम पेज। ठीक है, उसको ये फाइल मिल चुका है। और उसको बैकग्राउंड हमने दिया था, ऐप को बैकग्राउंड दिया था। ऐप आपका यहाँ पे है, उसको आपने कहा था रेड कलर हो जाए। हमें ऐप को हटाते हैं, आप चेक करें, उसका ये मैसेज आ गया और उसकी स्टाइलिंग सारी गई। ये आपका होम पेज बना। अब आपके पास, हम होम पेज में ही जाते हैं। होम पेज में हम क्या करते हैं, इधर हम जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, बटन में, बटन में जाके इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करते हैं। कॉन्स्ट BUTTON बटन, बटन बॉक्स इक्वल्स टू, हम प्रीडिफाइन नाम उसका यूज़ नहीं करेंगे, खुद से नाम बनाएंगे। उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न BUTTON बटन। आप एक बटन कॉल करेंगे, BU बटन बनाते हैं, हेलो क्लिक मी, क्लिक मी। ठीक है, और इसके बाद आपको बटन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन बॉक्स, उसको क्लोज करेंगे। अब जाएंगे होम में, आप होम में जाके इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बटन बॉक्स फ्रॉम, देखें पूरा लेके आ गया। बटन बॉक्स कहाँ से है, बटन के अंदर से। और ये डबल डॉट्स मतलब आप दो स्लेश, दो डॉट्स यानी दो दो डॉट्स पीछे, यानी दो फोल्डर पीछे जाके आपने उस बटन के फाइल को इंपोर्ट कर दिया, कंपोनेंट से निकाला। अब इस बटन को आप यहाँ पे कॉल करते हैं, बटन बॉक्स। और ये देखें आप, अब इसी एक बटन को आप 10 दफ़ा भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको कंट्रोल करें। और ये देखें, दो बटन, तीन बटन, अब आपके पास दो तीन बटन हो गए। अब इसी तरह हम बनाते हैं ऐप का। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। देखें आपके पास कितने बटन, क्लिक मी के 3 बटन बन गए, ये सारे आपके होम पेज में। ठीक है, अब आपके पास इसी बटन को आप कंपोनेंट्स में, एक ही चीज़ है जिसको मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं, इसी को आप जाएंगे, आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप होम में अबाउट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अबाउट में जाएंगे, अबाउट में जाने के बाद आप इसको करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट अबाउट, उसके बाद कहते हैं रिटर्न, फिर डिव, एक डिव टैग आप यूज़ करेंगे HTML का। फिर उसके अंदर आप कहते हैं, जी भाई आप बोलते हैं आई एम द अबाउट पेज। ठीक है, आई एम द अबाउट पेज। अब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, होम में नहीं जाएंगे, आपने जाना है app.js में, क्योंकि आपका पेरेंट app.js है। तो आप इसके नीचे अबाउट को कॉल करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। और अबाउट को यहाँ से आप देखें, आपके पास जब आपने कॉल किया, आपका अबाउट यहाँ पे इंपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ठीक है, अबाउट को आपने पेजेस के अंदर से गेट किया। अब आप अबाउट में जाएंगे, वापस आप अबाउट में जाएं, अबाउट में आप बनाएं, अबाउट में आप क्या करेंगे, उसी बटन को इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट बटन बॉक्स। ये देखें, बटन बॉक्स आपका इंपोर्ट हो चुका है। आप उसके बाद उसको
BUTTON बटन बॉक्स को आप इधर कॉल करेंगे। ये देखें आपका एक बटन भी आ गया। इसके नीचे आप टेक्स्ट लिखते हैं कि आई एम द बटन ऑफ अबाउट पेज। ठीक है, अब हम इसको जाके चेक करते हैं। होम में आपने अबाउट पेज में कॉल किया है, अब इसको आप जाके चेकआउट करें। ये देखें आपका दूसरा जो कि आपका अबाउट पेज था, आपका फर्स्ट जो कि आपका होम पेज था। इनको किसी वेबसाइट में शो करवाना, जैसे कि आपके पास अपवर्क है, यहाँ पे आपके पास फाइन वर्क, माई जॉब और रिपोर्ट है, मैसेज है, ये आपका नेवबार है बेसिकली। तो इसी तरह हम शो करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर और जो रिएक्ट का है वो आपको पसंद आएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। और इसमें आपका कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हों वो सोल्व करूं, और थोरली बिगनर लेवल से मैं आपको गाइड करूं और सिखाता रहूं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।